नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामसूरत राय ने कुछ दिन पहले ही सीमांचल के क्षेत्रों में ये दावा किया था कि वहां के जो स्थानीय मुसलमान हैं वो अवैध तरीके से घुसपैठियों को अपना जमीन बेच रहे हैं, शरण दे रहे हैं, जिससे पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश को खतरा हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियालवी ने घुसपैठियों वाले बात पर बकवास बताया था और कहा था कि ये पूरी जो बातें हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। इस पूरे मामले पर वो क्या कुछ बोल रहे हैं आप खुद सुनिए। नहीं, ये मामला बहुत पहले से वहाँ चल रहा है। अजीत सरकार इसके लिए फाइनल माने जाते थे, जो एमएलए थे सीपीएम का। एक घटना घटती है छोटी मोटी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राजनीतिक बात है कि जानबूझ करके वहाँ एक कौम के लोग बस रहे हैं, सो बात नहीं है। इसलिए रामसूरत राय जी अगर बोलते हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए था। वो अपना कैबिनेट में या मुख्यमंत्री से विचार करते और अकॉर्डिंगली जो उपाय हो सकता था कि घुसपैठी ना में वैसा करना चाहिए था। पेपर में जाने के बजाय उनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। मैं समझता हूँ कि गठबंधन धर्म का ये कोई उचित ही नहीं है। सर, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से जो एम्बुलेंस खरीदा गया उसमें शराब पकड़ा गया। सर, विपक्ष सवाल उठा रही है कि यही शराबबंदी है क्या बिहार में? देखिए, विपक्ष का तो कोई काम है नहीं, ये कौन मुद्दा है। हम भी एमएलए फंड से देते हैं, ये को एम्बुलेंस देते हैं, लेकिन हम देते हैं स्वास्थ्य में। वो दिए थे मंत्री, क्या कहते हैं उनको, मुखिया को। अब मुखिया क्या कर रहा है इसमें राजीव प्रताप रूडी का क्या प्रश्न आता है। उस पर जांच होगी, अगर सचमुच में ऐसा हुआ होगा तो मुखिया पर कार्रवाई होगी। इस शराबबंदी दिन दहाड़े बिहार में बेचा जा रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री का ड्रीम में योजना है सर कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो नहीं पा रहा। देखिए, उनकी योजना बहुत उत्तम योजना है और बहुत पवित्र मनसा से किए हैं जी। और हम भी कहते हैं कि हम उस घर में जन्मे हैं जहाँ शराब का बनना बिकना सब होता था, लेकिन हम आज 77 वर्ष के होने जा रहे हैं, हमने शराब नहीं किया तो कौन हमको कोई रोक था क्या। लेकिन और किनसे मुलाकात होने का कार्यक्रम है सर? नहीं, आज तो हम बैक हो रहे हैं। आज नित्यानंद जी से मुलाकात करेंगे, अगर हो सकता है तो, और नहीं तो फिर बैक हो जा रहे हैं गया। आज ही चले जाएंगे? जी आज। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरीके से जीतन राम मांझी ने इस पूरे बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में जो बातें चल रही थी कि लोग पहले से ही ये कयास लगा रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू बिहार में अलग थलग दिखती हुई नजर आ रही है। खासतौर से जब रामसूरत राय ने घुसपैठिए की बात की थी और जेडीयू एमएलसी ने इस बात का खंडन किया था और बकवास बताया था, तब ये बातें और बढ़ गई थी। लेकिन अब जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह साफ कह दिया है कि रामसूरत राय गलत है, उन्होंने गठबंधन का जो धर्म होता है उसका पालन नहीं किया है और ये बकवास बातें हैं, जिस बात को तुल दी जा रही है ये बात उतनी तुल देने लायक नहीं है और ये बातें पूरी तरीके से बकवास है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर राजनीति और कितनी गर्म होती है और कितनी बढ़ती है और बीजेपी यहाँ अलग दिखती हुई नजर आती है, वही जेडीयू और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस मुद्दे पर एक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी के तमाम नेता इस बारे में क्या सोचते हैं ये देखना अभी बाकी है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।